प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिने, विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिपकान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल, प्रचुर परंपरा, व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरोमणि, वंदो वृष शिरोमणि। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यं, वोच्छं अनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये शास्त्र है आचार्य स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत 12 भावनाओं का, 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। उसमें हमारी चर्चा अनित्य यानी अध्रुव, अशरण और संसार और एकत्व, इन अनुप्रेक्षाओं के संबंध में अपनी चर्चा हुई है। पाठ कर लें पहले एक बार। रेणु जी आप पहले वो बोलेंगे गाथाएं, 6 गाथाएं एक साथ बोल दीजिए वाली आप। ठीक है। इक्को जीवो जायदी, इक्को गब हम निगिण दे हम, इक्को बाल जुआणो, इक्को बुढ़ो जरा गहियो, इक्को रोई सोई, इक्को तप्पे ईमान से दुखे, इक्को मरदी वराओ, नर यदु हम सहद इक्को भी, इक्को संचदि पुण्यम, इक्को भुंजे दिविह सुर सौखम, इक्को खवेदि कम्मम, इक्को वीय पावये मोक्षम, तुयणोपि छंतो विहु, न दुःखले संपिसक दे गहिदुम, एवं जानंतो विहु, तो वि ममत्तम न छंडे, जीवस्य निश्चयादो धम्मो दह लक्षणो हवे सुयणो, सोणे देवलोये सोचिय दुःख खयं पुनयि, तव्वाय रेण जानः इक्कम जीवम शरीर दो भिन्नम, जम्मी दुमुनि दे जीवो होदी असे समखणे हेयम, एक जीव पर जाय बहु धारे स्व पर निदान, पर तजी आपा जानि कहे करो भव्य कल्याण। देखिए अब एकत्व भावना के बाद में, एकत्व अनुप्रेक्षा के बाद में हम अन्यत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। एकत्व अनुप्रेक्षा में क्या कहा था कि जो भी संसार में परिस्थितियां बन रही हैं, सुख दुख जीवन मरण आदि की, वो जीव अकेला ही उस परिस्थितियों को भोगता है। इतना ही नहीं, संसार में तो अकेला भोगता ही है, और स्वर्ग मोक्ष में भी
स्वर्ग भी संसार में है, मोक्ष में भी जीव अकेला ही जाता है। योगसार एक ग्रंथ है आचार्य योगेंद्र देव का, उसमें गाथा दी है, जन्मे मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जी एकला, यदि एकला है जीव तो, यदि एकला है जीव तो, एक शब्द भूल गया, ध्यान आगे उसके बाद में, ध्या ज्ञानमय निज आत्मा तो शीघ्र शिव सुख प्राप्त हो। यानी जो भी कुछ काम जन्मता है, मरता है, सुख दुख भोगता है, वो सब क्या करता है? अकेला ही। नरक में जा रहा है तो अकेला, स्वर्ग में जा रहा है तो अकेला, और मोक्ष में जा रहा है तो अकेला। तो जब अकेला ही है तो यदि एकला है जीव तो क्रोधादि सब परित्याग कर, यदि एकला है जीव तो क्रोधादि सब परित्याग कर, ध्या ज्ञानमय निज आत्मा हर शीघ्र शिव सुख प्राप्त कर। भाई जब पता है कि मैं सब काम अकेला, ये समझ में आ गया कि सुख दुख नरक स्वर्ग सब अकेला ही भोगना पड़ेगा, तो फिर क्यों किसी पे क्रोध करना, क्यों किसी से राग करना, क्यों किसी से द्वेष करना? तो ये क्रोधादि मतलब मोह राग द्वेष आदि सब छोड़कर और क्या काम करो? ध्या ज्ञान में निज आत्मा, अपने ज्ञान में आत्म स्वरूप का ध्यान करो। तो क्या होगा कि शीघ्र शिव सुख प्राप्त हो, जल्दी से मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। 12 भावनाओं के चिंतन का फल है कि ये 12 भावना चल रही है, एकत्व भावना, एकत्व भावना के चिंतन का फल क्या? कि मुंह लटका के रोने लग जाए, रोना धोना करने लग जाए कि अकेला हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या करें, अकेले रह गए। एक तो ये भी एकत्व भावना हो सकती है, क्या करें हम तो अकेले रह गए, अकेले रह गए, अकेले रह गए, ऐसा करके रो सकता है जी। लेकिन ऐसा नहीं, एकत्व भावना के चिंतन का फल है कि जल्दी से मोक्ष मार्ग में लग जाए, बल्कि आत्मबल बढ़ जाए, मुंह लटकने की बजाय चेहरा चमक जाए कि सब काम अपने ही हाथ में है ना, तो फ्री। देखो अपन घर में अकेले हो, ना कोई बहू हो ना कोई सासू हो, तो अभी अपन ने काम किया और अब सारे काम अपने को ही करने, अपने हाथ से मान लो, तो वो खाना वाना खा लिया, अब बर्तन रख गए, यद्यपि बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण दे दी, अब हम थक गए, अभी लग रहा है आराम कर लें थोड़ी देर, तो कोई बात नहीं, पहले आराम कर लेते बाद में काम कर लेंगे। या अभी अपने को सुबह सुबह ही अपने को आराम की इच्छा हो गई नाश्ते के बाद ही, तो अपने को ही तो करना है, अपने को ही बनाना है, अपने को ही खाना है, पहले आराम कर लेते हैं फिर बना लेंगे। और कोई सिर पे हो सासू की बहू जो भी, तो कि नहीं वो क्या सोचेगी कि लो सुबह सुबह आराम करने बैठ गए, सुबह सुबह सो गए, ये काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं और ये सो गए। तो कोई दूसरे क्या एक वो रहता है ना, समझ लो फॉर्मेलिटी रहेगी, दूसरे का एक वो रहे, और अकेला है तो फ्री, टेंशन ही नहीं। तो ऐसा अकेला अपने एकत्व का विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्नता आती है कि मेरा सुख दुख, मेरा जीवन मरण किसी दूसरे के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मेरा सुख दुख जीवन मरण जो भी बात चलती थी ना रत्नगंज शाखाचार में भी, कि वो कर्म के उदय के अनुसार होता है, और वो कर्म तो कोई दूसरा देता लेता नहीं है, वो तो अपने ही परिणामों से पूर्व में जो बांध लिया था वही है। इसलिए अपना सब कुछ अपने हाथ में, एक इंग्लिश में कहावत चलती है, द बॉल इज इन माई कोर्ट, कि वो जो बाजी है ना अपने हाथ में, ऐसे बोलते हैं ना बाजी अपने हाथ में, इसकी चाबी अपने हाथ में। तो ये सारी जो अपने को हम हमारे साथ में क्या होगा, अपन सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे, क्या होगा, ये अपने हाथ में, ये चाबी ये अपने हाथ में, कोई दूसरा सुखी दुखी कर दे ऐसा है ही नहीं। तो एकत्व भावना के चिंतन से समझ लो अनंत निराकुलता उत्पन्न होनी चाहिए, उत्पन्न होती है कि अब कोई हमारे दूसरे की कोई पराधीनता नहीं है, तो दूसरा कोई हमारा साथ नहीं है, ये यहाँ इस एकत्व भावना में बताया, कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, सब कुछ जो भी करना है वो
अकेले ही करना है। अब यहाँ इसके बाद में चालू होती है अन्यत्व भावना। ये कैसी है एकत्व और अन्यत्व भावना? ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। एकत्व भावना में अपने से एकत्व की भावना कही, अपने से एकत्व की बात कही कि जीव हर परिस्थिति में अकेला है, ये एक वाक्य हुआ। और इसी का दूसरा वाक्य क्या होगा कि कोई दूसरा इसके साथ नहीं है, अन्य सब इससे भिन्न है। मैं ही मेरा हूँ, मेरे सुख दुख का कर्ता भोक्ता वो मैं ही हूँ, ये एकत्व भावना। दूसरा कोई मेरा सुख दुख करने वाला नहीं है, दूसरे सब मुझसे भिन्न है, ये हो गई अन्यत्व भावना। तो एक तरफ से कहो तो एकत्व भावना, दूसरी तरफ से कहो तो उसी को वो अन्यत्व भावना कहलाती है। तो ऐसा ये अन्यत्व, अन्यत्व मतलब अन्यपना, एकत्व माने एक पना। तो एकत्व होता है अपने से अपनापन, मैं ही मेरा हूँ, वो एकत्व भावना। और अन्य सब मुझसे भिन्न है ऐसा चिंतन करना, वो अन्यत्व भावना है। गाथा नंबर 80 है, पेज नंबर 37, 37 नंबर पेज है। अन्नम देहम गिन्हति, अन्नं देहं गिन्नति, जननी अन्नाय होदिकं मादो, जन्नि अन्नान हो यहोदिकं मादो, अन्नं होदिकलत्तम्, अन्नं होदिकलत्तम्, अन्नो वियजायते पुत्तो, अन्नो विजायते पुत्तो, अन्नम देहम गिन्नति, देहम यानी शरीर, गिन्नति यानी जो ग्रहण किया गया है, जो शरीर जो ग्रहण किया गया है वो कैसा है? अन्नम, वो अन्न है। यानी कहाँ से शुरू किया? शरीर से। ये शरीर, जिस शरीर को हमने ग्रहण कर रखा है वो शरीर अन्न है। और कौन कौन अन्न है? जननी अन्ना, जो जननी, जननी यानी जन्म देने वाली माता, वो माता भी अपने से अन्य है, भिन्न है। फिर देखिए नीचे, अन्नम होदी कलत्तम, कलत्व यानी पत्नी, स्त्री, तो वो जो स्त्री है वो भी अन्य है। अन्नो विय जायदे पुत्तो, और जो पुत्र है वो पुत्र भी अन्य ही उत्पन्न होता है, या जो अपना उत्पन्न किया हुआ पुत्र है वो भी अन्य है। तो शरीर अन्य है, माता अन्य है। माता कहा तो पिता नहीं है क्या अन्य? एक कहा है, बाकी सब समझ लेना। उसमें माता से अधिक स्नेह होता है इसलिए माता शब्द दे दिया कंपैरेटिवली। माता पिता में से माता से अधिक मोह होता है बालकों को, इसलिए माता शब्द दे दिया। तो माता पिता दोनों समझ लेना। तो शरीर अन्य है, माता पिता अन्य है, पति पत्नी वो अन्य है, और जो पुत्र कहा है तो पुत्री, वो भी उसमें समझ लेना कि पुत्र पुत्री जो भी है, जो भी शरीर से उत्पन्न हुए हैं वो सब अन्य है। क्यों है अन्य? तो ऊपर जो कहा यह होदी कम्मादो, क्योंकि ये कर्म के उदय से, कम्मादो कर्म के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। अन्नम देहम गिन्नति, जो शरीर ग्रहण किया गया है वो अन्य है। जननी अन्ना, माता अन्य है। कर्म के होदी कम्मादो, क्योंकि ये कर्म के उदय से होते हैं। अन्नम होदी कलत्तम, पत्नी भी अन्य है। अन्नो भी जायदे पुत्तो, और जो पुत्र है वो भी अन्य ही उत्पन्न होता है। देखिए अन्वयार्थ, यह जीव संसार में देह को ग्रहण करता है सो अपने से अन्य यानी भिन्न है, और माता भी अन्य है, स्त्री भी अन्य होती है, पुत्र भी अन्य ही उत्पन्न होता है। ये सब कर्म संयोग से होते हैं। संसार में जो भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र पुत्री जो भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि शरीर, ये सब मुझसे अन्य है। अन्य है मतलब मुझसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये कर्म के उदय से, कर्म के उदय के अनुसार ये सब संयोग है ना, जो नवीन प्राप्त हुए हैं वो सब संयोग है। तो ये सब संयोग है,
कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं, मुझसे अन्य है। इसमें आता है ना अपने, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। बिल्कुल समझ लो, इसी का अनुवाद है कि देह भी अपनी नहीं तो तहाँ अपना कौन है, फिर अपना कौन है, घर संपत्ति ये सब स्पष्ट रूप से भिन्न ही है। छठा में क्या है, बोलनी पड़ेगी पूरी छठा की। जो बन गए बोलिए। जल पै जिय तन मेला, जल पै जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों भय एक मिली सुत रामा। तो जैसे जल और पय, पय यानी दूध, जल यानी पानी, दूध और पानी मिलके एक दिखाई दे रहे हैं। जल पय जो जिस प्रकार से दूध और पानी है, वैसे ही जिय यानी जीव और शरीर, जल पय जो जियतन मेला, ये जैसे मिले हैं। लेकिन पय यानी लेकिन भिन्न भिन्न है, मिले नहीं है, मिले हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी मिले नहीं है। दूध और पानी वो मिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही जरा सा उसको अग्नि का संयोग मिलता है दूध को, तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, या फिर उसमें कोई खटाई डाल दी तो पानी अलग हो जाता है और दूध प्योर जो है वो अलग हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर और जीव ये एक होते दिखाई दे रहे हैं। तो जरा सा इसको अग्नि का संयोग दिखाओ, क्या आग में कूद जाए? अभी तो आप कह रहे थे अग्नि में कूदना है, लोक मुड़ता है। अग्नि का संयोग कैसे, कि ये वाली अग्नि नहीं, तप रूपी अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि का संपर्क जब होता है तो शरीर अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाता है। पहले भिन्न दिखने लगते हैं और फिर वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। तो जब ये शरीर ही मुझसे भिन्न है, अन्य है, तो फिर ये अन्य जो, ये तो प्रगट ही है ना, तो प्रगट जुदे धन धामा। फिर ये माता पिता स्त्री पुत्र पुत्री ये तो स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे हैं। ये जो शरीर एक दिख रहा था, ये एक दिखने वाला शरीर ये मेरा नहीं है, तो फिर ये अन्य जो दिखाई दे रहे हैं, अन्य भिन्न ही है, वो मेरे साथ मेरे कैसे हो सकते हैं। उदयचंद जी छावड़ा वाली में अपने अपने सत्व को सर्वस्तु व्यवसाय ऐसे चितवे जीव तब पढ़ते, निर्मल अपनी आत्मा देह पावन गेह। नहीं, ये तो अश्री यही होगा, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसे चितवे जीव तब पढ़ते ममत न थाय। बोलिए आंटी, चालू करके बोलिए, आवाज आवाज बंद है। यचन जी छावड़ा की यह निर्मल अपनी आत्मा दे अपावन ये जानी भव्य निज भाव को यासो तजो सने। तो ये एकत्व भावना की थी, अपने अपने सत्व की। निर्मल अपनी आत्मा देह पावन गे जानी भव्य निज भाव को यासो तजो सने। जो अपनी आत्मा है वो निर्मल है, और शरीर कैसा है, शरीर अपावन है, अशुचिता का भंडार है। तो अपने भाव को पहचान कर इस शरीर से मोह छोड़ना, अन्यत्व भावना का मुख्य प्रयोजन है कि शरीर भी मुझसे भिन्न है, शरीर से भिन्नता दिखाना ये मुख्य प्रयोजन है। और जब शरीर ही भिन्न है तो और तो सब भिन्न है ही है, शरीर ही जब भिन्न दिखाई दे रहा है, और फिर उस शरीर की ही अशुचिता का वर्णन अशुचि भावना में करेंगे, उससे और विशेष रूप से भिन्नता। देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मोह अपना एकत्व जमा रहता है वो इस शरीर में रहता है। ये शरीर को अपना मानना छोड़ना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अनादि काल से जो शरीर मिलता है उस शरीर में अपनापन, इसी को मैं मान के बैठा है ना, यही मैं हूं। इसलिए ज्यादा जोर उस शरीर से अपनापन छुड़ाने पे दिया जाता है। तो एकत्व भावना में भी
अन्यत्व भावना में भी और अशुचि भावना में भी। यद्यपि अन्य पर पदार्थों से भी भिन्नता और उनसे भी भेद कराएंगे, लेकिन इन तीनों में शरीर से भिन्नता की बात तीनों में चल रही है, क्योंकि शरीर ही में ही अपनत्व वास्तव में अधिक रूप में जमा रहता है। इस तरह से ये इसमें हाँ, ये फुटनोट इधर दिया है। ये अच्छा, इसका था एकत्व अनुपेक्षा का था, मुझे लगा इसमें है। ये पढ़ लेते, नीचे फुटनोट दिया है। भावार्थ तो इसमें कुछ है नहीं, सरल है ना गाथाएं, तो भावार्थ तो है नहीं। देखिए, ये जो ऊपर एकत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई थी, उसके बाद में ये यहाँ नीचे फुटनोट दिया है। बोलिए रेणु जी। नहीं, मैं बोलना, एक ये भी ना, तन उपजत अपनी उपज जाने, तन नसत आपको नास मान, रागादि प्रगति दुख दिन तिन ही को सेवत बिन। तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, वो भावना नहीं है, छेड़ाला में है। हाँ हाँ, वो जो पूजन है युगल जी वाली, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। एकत्व और अन्यत्व दोनों भावनाएं बोली अपन ने, क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई सी रहती है, मतलब दोनों एक साथ ही चलती हैं लगभग। तो देखिए, एकत्व अनुप्रेक्षा के संबंध में नीचे फुटनोट दिया, समय सार का कुछ यहाँ बात बताई है। समय सार में गाथा दी है, तीसरी गाथा, उसके आधार पे यहाँ बात की। देखिए 37 पेज पे नीचे वाला फुटनोट, सभी तीर्थंकर अपने दीक्षा कल्याणक के समय यह 12 भावना भाते हैं, वह कैसी होगी। जो भी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते समय 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। जब भी जैसे उनको वैराग्य आता है, तो वैराग्य आते ही वो 12 भावनाओं का विचार चिंतन करते हैं। तो वो किस प्रकार का चिंतन करते होंगे, तो श्री समय सारजी शास्त्र में गाथा 3 द्वारा एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में गाथा 3 दी है। एयत निश्चय गदो समो सर्वत सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते तेन विसंवादिनी होदी, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व। तो ये तीसरी गाथा जो समय सार की है, उसमें एकत्व विभक्त आत्मा की बात की। तो एकत्व विभक्त आत्मा का मतलब क्या है, स्व से एकत्व और पर से विभक्त, अपने में अपनापन। एकत्व एकत्व त्व यानी पना, एक यानी अपने में, एक में एक पना, एक पना यानी अपनापना। तो अपने में एकत्व और पर से विभक्त, पर से मैं विभक्त हूँ, विभक्त का अर्थ समझते, अलग हूँ, अन्य हूँ। तो ये जो एकत्व विभक्त आत्मा की बात वहां तीसरी गाथा में समय सार में कही है, वो एकत्व अन्यत्व भावना ही है। तो एकत्व अन्यत्व भावना यानी स्वयं में एकत्व और पर से विभक्त, ये बताना चाह रहे हैं। वही तीसरी गाथा में कहा है कि एकत्व निश्चय गत समय, समय यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा को समय कहते हैं। तो एकत्व निश्चय को गत यानी प्राप्त, जो एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा है, वो ही लोक में सुंदर है। सुंदर कौन होता है, दुनिया सुंदरता की परिभाषा दी है ये तीसरी गाथा में। सुंदर किसे कहते हैं, सुंदर कौन होता है, कि जो अकेला होता है वो सुंदर होता है, क्योंकि जो अकेला होता है वो शुद्ध होता है, जो शुद्ध होता है वो सुंदर होता है। अशुद्धता में सुंदरता होती है, मिलावट में सुंदरता होती है क्या, मिलावट में सुंदरता नहीं होती। तो जो अकेला होता है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध होता है इसलिए वही सुंदर होता है। तो एक अकेला शुद्ध
जीव द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, मोह कर्म से रहित, समस्त विकारों से रहित जो शुद्ध आत्मा है, ऐसा वो अपने एकत्व को प्राप्त, ऐसा मैं जीव हूँ, वो ही सुंदर है। तो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ये तीसरी गाथा में कहा। पश्चात चौथी गाथा में उस एकत्व की असुलभता दिखाकर पांचवी गाथा में कहते हैं। फिर चौथी गाथा में कहा एयत्त निश्चय गदो समो सवत् सुंदरो लोए बंध कहाए अत्ते तेन संवादिनी होदी, ये तो तीसरी हुई। फिर सुध परिचिदाणु भूदा सवत् विकाम भोग बंध कहा एयत्त सुवलंबो नवलीन सुलभो विहत्तस, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दुनिया में क्या सुलभ है, क्या सुलभ है, क्या इजीली मिल जाएगा? सुलभ तो समझते ना, क्या इजी है, क्या प्राप्त करना सरल है, कि काम भोग बंधन की कथा, ये तो सुलभ है। आप बातें करो दुनिया में, काम, काम का मतलब जो विषय वासना वाली वो तो काम है ही, उसके अलावा भी पांचों इंद्रियों के विषयों को काम के अंतर्गत लेते हैं, काम। और जैसे नाचार्य ने तो स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को काम में और घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रियों के विषयों को भोग में, ऐसा भी विभाजन किया। मतलब जो पंचेंद्रियों के विषय हैं वो है काम और भोग। और बंधन की कथा कि इस तरह से पुण्य करो कि पाप करो, जो भी है वो बंधन में डालने वाली चीजें, ये सुलभ। दुनिया में जितने भी उपदेश दाता, कथा का मतलब है कि जो भी कोई उपदेश दाता दुनिया में दिखेंगे वो किसका उपदेश देते हुए मिलेंगे? तो पांच इंद्रिय के विषय कैसे प्राप्त किए जाएं, या तो ये बताएंगे या उनको कैसे भोगा जाए। यूट्यूब पे कितने चैनल चलते हैं जो रेसिपी वाले, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ऐसे बनाओ, कितने सारे चैनल चलते हैं। कल वो मैंने कहा था ना वो नारियल का, तो पूछ रहे थे ना वो कैसे बनेगा, कैसी वो रेसिपी डाल देना। तो ये उपदेश भोग का उपदेश है ना, पंचेंद्रिय के विषय। या फिर वो विषय प्राप्त कैसे किए जाए, कि आप ऐसे कमाओ ऐसे कमाओ ये करो, उन विषयों को प्राप्त करने का, ये उपदेश देने वाले ही दुनिया में मिलेंगे और ये उपदेश सुनने वाले ही दुनिया में मिलेंगे। जहाँ कहीं मतलब ये कितने कितने समझ लो आप, अभी तो अपने को आसान है, सरल है देखना यूट्यूब पे, कि ऐसे जो वीडियोस होते हैं कितने कितने व्यूज, लाखों लाखों करोड़ों व्यूज होते हैं। मैं देखती हूँ कहीं कोई वो जरा सा लिख दे इस रोग का रामबाण इलाज, और फिर आप देखो उसके लोग अपने वो इस तरह का कुछ उसमें हेडिंग डालते हैं कि आदमी अपने आप ही वो देखने के लिए उत्साहित हो जाए। तो काम भोग बंधन की कथा तो जग में बहुत सुलभ है, लेकिन ये भगवान आत्मा की बात बताने वाले, पर से विभक्त अपने आत्मा की बात बताने वाला कितने लोग हैं? कितने उंगलियों पे गिनने वाले तो कहने वाले हैं, और सुनने वाले कितने, कितने व्यूअर्स मिलते हैं जो धर्म के, जो धार्मिक अपने जो प्रवचन है कि क्लासेस हैं उनको सुनने वाले। कहीं कहीं तो सैकड़ों भी नहीं होते, कहीं तो 20-50 इतने होते हैं, कहीं सैकड़ों होते हैं, कहीं ज्यादा से ज्यादा कोई विशेष होते हैं तो हजारों होते हैं, बस लाखों करोड़ों व्यूज नहीं होते हैं इसके, सुनने वाले देखने वाले। वही वही है दुनिया में, काम भोग बंधन की कथा को कहने वाले और काम भोग बंधन की कथा को सुनने वाले, दुनिया में यही सुलभ है। लेकिन पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि, देखो इससे भिन्न, काम भोग बंधन से भिन्न, पर से भिन्न अपनी शुद्धात्मा की बात कहने वाले, उसको सुनने वाले, कहने वाले दुर्लभ हैं, सुनने वाले दुर्लभ हैं, और फिर कहने सुनने वाले मिल भी जाएं तो उसकी उपलब्धि होना, कहने वाले हैं सुनने वाले हैं, उपलब्ध कितनों को है? उपलब्ध मतलब उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति, कि ये तो विरले ही होते हैं। विरलो अज्जति पुण्यम सम्मादिठ्ठी अवे विरलो, क्या है विरलो अज्जति पुण्यम
सम्मा दिट्ठी वही संयुक्तो उपसंभावे सहियो, है ना। ये तो बहुत कम होते हैं, विरल मतलब उंगलियों पे गिनने जैसे, ऐसे इतने कम होते हैं। तो दुनिया में देखो भीड़ कहाँ लगी होती है, ढेर किसके लगे होते हैं, कोयले का ढेर मिलेगा, सब्जी मंडी में ढेर लगे होंगे, हीरों के ढेर लगे देखे हैं कहीं, जौहरी की दुकान पे भी ऐसे ढेर लगे पड़े मिलते हैं हीरे। हीरे तो कम ही होते हैं, हीरे की वैल्यू करने वाले भी कम होते हैं, और हीरे खरीदने वाले भी कम होते हैं, हीरे बेचने वाले भी कम होते हैं। लेकिन यदि वो हीरा प्राप्त हो जाए तो फिर वो जो वैभव है वो वैभव अलग ही होता है। लेकिन उस हीरे की प्राप्ति करने वाले भी दुर्लभ होते हैं। तो ये चैतन्य हीरा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, उसको प्राप्त करने वाले दुर्लभ है, ये यहाँ कह रहे हैं कि गाथा 3 द्वारा एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में ये कहा। पश्चात गाथा 4 में उस एकत्व की असुलभता दिखाकर गाथा 5 में कहते हैं कि उससे ही जीवों को यह भिन्न आत्मा का एकत्व हम दिखाते हैं। अब 5वीं गाथा में क्या कहा, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। पहली लाइन में अपने प्रयोजन पूछते हैं, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा। अब 5वीं गाथा में कह रहे हैं कि उससे ही जीवों को, क्योंकि दुर्लभ जो एकत्व विभक्त आत्मा की बात है ना, वो जगत में दुर्लभ है, इसलिए मैं अपने संपूर्ण वैभव से, निज विभव से, जितनी मेरी ताकत है उस पूरी ताकत से एकत्व ही दिखला रहा हूं जीवों को। ये आत्मा का एकत्व ही हम बता रहे हैं कि आत्मा अपने में एक स्वरूप है, पर से भिन्न है, यही दिखा रहे हैं। उसमें उनमें आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, यह 4 प्रमाण के द्वारा उत्पन्न अपने ज्ञान का वैभव से स्व से एकत्व व पर से विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। जो समय सार की 5वीं गाथा है उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये 4 बातें दी है कि मैं दिखाऊंगा, मैं अपने वैभव से उस शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। जो प्रतिज्ञा की, ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा होती है ना, इसे उसमें रत्न शावकाचार्य में की है कि मैं कहूंगा उस धर्म को जो धर्म दुख से निकाल के सुख में पहुंचाता है। ऐसे समय सार की 5वीं गाथा में कुंद आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि क्या करोगे आप, ये ग्रंथ लिख रहे हो, इसमें क्या बताओगे, कि मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा। तो उस शुद्धात्मा को मैं दिखाऊंगा, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम प्रमाण करना। प्रमाण करना मतलब मैं तो दिखाऊंगा लेकिन तुम उसको बराबर चेक करके ग्रहण करना। प्रमाण करना मतलब कि वैसा का वैसा है कि नहीं। भाई अपन ने जैसे कहीं जाना है, नया रास्ता है, यहाँ मान लीजिए हम ग्वालियर हैं, सोनागिर जी जाना है, तो किसी से रास्ता पूछा कि भी कैसे कैसे जाएं, गाड़ी तो ले ली अपन ने, तो गाड़ी चला के खुद को जाना है तो कैसे जाएं, तो किसी व्यक्ति ने अपने को बता दिया कि सीधे जाना है, फिर उसके बाद में एक टर्न लेफ्ट में लेना है, उसके बाद सीधे सीधे चलते जाना, और फिर सोनागिर जी का मोड़ आएगा तो वहां पे आप मुड़ जाना। तो वो व्यक्ति कहता है मैंने बता तो दिया, लेकिन फिर भी आप वो गूगल मैप चला के एक बार चेक कर लेना, नहीं तो मान लो वो नहीं है तो किसी से पूछ लेना। ये प्रमाण करना। तो अभी आचार्य कह रहे हैं कि मैं वो शुद्धात्मा दिखाऊंगा। कौन सा शुद्धात्मा दिखाऊंगा? कि एकत्व विभक्त, स्व से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा। तो तुम प्रमाण करना। प्रमाण करने के लिए कौन सा मैप? कि अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। और उस स्वानुभव से प्रमाण करने के लिए 4 स्टेप्स दिए हैं। 4 स्टेप्स दिए वो यहाँ बताए हैं कि कैसे प्रमाण करना। सबसे पहला है आगम का सेवन, यानी किस तरह से कोई भी बात हम पढ़ रहे हैं या अपने जिनवाणी में जो भी बात आई है, तो किस तरह से हम उसको अप्लाई करें, किस तरह से स्वीकार करें। तो पहले आगम का सेवन, यानी पहले स्वाध्याय करें, पढ़ें, ठीक है, वो आगम का सेवन।
फिर है युक्ति का अवलंबन। हमने शास्त्र में कोई बात पढ़ी, आगम का सेवन किया कि ये द्रव्य क्षय होते हैं, उसमें से ये जीव है। जीव कौन सा है? कि जो ज्ञान स्वभावी है, जिसमें ज्ञान होता है, चेतना पाई जाती है, वो जीव है। तो ये आगम से हमने जान लिया। फिर युक्ति का अवलंबन, युक्ति लगाओ। युक्ति का मतलब है, युक्ति समझ बताई थी, प्रमाण नयात्मको युक्ति, तर्क जो लगाया जाता है कि ये जो कह रहे हैं कि जो जानने देखने वाला जीव है, तो वास्तव में मैं जीव हूँ, तो मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ क्या? और ये जो पुद्गल को अजीव कहा है, तो वास्तव में इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता है क्या? ये जानता नहीं है। ऐसा युक्ति का अवलंबन, युक्ति लगाओ, लॉजिक लगाओ। फिर परापर गुरु का उपदेश, पर और अपर गुरु, पर गुरु और अपर गुरु यानी जो हमारे जस्ट हमारे पहले वाले और उनके पहले वाले जो गुरु हैं, यानी परंपरा से जो गुरु आए चले आए हैं, वो उन गुरुओं का उपदेश क्या है, हमने जिनवाणी में पढ़ा, फिर हमने युक्ति से उसको देखा कि हाँ बराबर यही है। फिर जो गुरु हमारे पास में है, उनका उपदेश क्या है, कि उनका भी यही उपदेश है, हमने मिलाया। आगम में जो लिखा था वो, फिर युक्ति में भी वही निकला, और फिर गुरु के उपदेश में भी वही निकला, तीनों में वही निकला। फिर अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब तो मान ले, उसको स्वीकार कर ले। तो कह रहे हैं कि नहीं, स्वानुभव। अब ये जो आपने आगम में पढ़ा है, युक्ति से उसको चेक किया, गुरु का उपदेश भी यही था, अब उसको अनुभव करके देखो, इसका नाम है स्वानुभव। और उसको अनुभव से फिर प्रमाणित किया। ये 4 प्रमाण द्वारा उत्पन्न अपने ज्ञान का वैभव, ऐसे 4 प्रमाण के माध्यम से वो जो उत्पन्न होता है अपने आत्मा का अनुभव, वो सच्चा होता है, वो पक्का होता है। तो कहने मैं तो दिखाऊंगा, लेकिन मेरे दिखाने के मात्र से काम नहीं चलेगा, तुमको खुद को भी पढ़ना भी पड़ेगा, उसमें चेक भी करना पड़ेगा, और फिर अपने अनुभव से उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये वास्तव में ऐसा है। तब जाके वो मिलान पूरा हुआ, तब जाके वो सच्चा हुआ। तो ऐसे 4 प्रमाण द्वारा उत्पन्न अपने ज्ञान का विभव से स्व में एकत्व, स्व से एकत्व और पर से विभक्त शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाते हैं, वहां से मनन कर लेना। 12 सम्यक भावना द्वारा अपनी निश्चय आत्मा में ही एकत्व निश्चय की भावना एकाग्रता कर्तव्य है। यानी जो अपनी 12 भावनाओं का पाठ करने के बाद में कर्तव्य क्या है, कि अपनी आत्मा में ही ये एकत्व की भावना, वो एकाग्रता करना, वो कर्तव्य है। जैसा आलंबन वैसा अनुभव, जैसा हम आलंबन लेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो एकत्व विभक्त आत्मा का आलंबन लेंगे तो एकत्व विभक्त का अनुभव करेंगे। रागी द्वेषी मोही आत्मा का आलंबन लेंगे तो राग द्वेष मोह का ही अनुभव करेंगे। तो जैसा आलंबन वैसा अनुभव। ज्ञानी आत्म कल्याण इच्छुक को तो बाह्य में रस नहीं है। जो ज्ञानी है यानी आत्म कल्याण का इच्छुक है, उसको बाहर में यानी विषय भोगों में रस नहीं है। यदि बाह्य में भूमिका अनुसार उपयोग लग जाए तो भारी लज्जा शर्म होती है। यदि कोई आत्मा का कल्याण चाहता है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन यदि बाहर में उसका भूमिका है, अभी तो गृहस्थी है, और किसी विषय भोग में उसका उपयोग लग जाए भूमिका अनुसार, तो भी उसमें उसको लज्जा शर्म होती है, मतलब खेद होता है। उसमें वो विषय भोग के बड़ा तीर मार लिया मैंने, ऐसा काम नहीं करता, तो भी ऐसा विचार नहीं करता, उसको लज्जा शर्म होती है। अतः अंतरंग में भी कोई विकल्प, गुण भेद के व्यवहार या निश्चय के विकल्प आदि सभी किसी भी विकल्प जाल में नहीं रहना चाहिए। निरंतर स्वाश्रय के बल द्वारा निशंक दृढ़ता के अस्तित्व में सभी विषमताओं का नकार ही है। यानी अंदर में किसी भी प्रकार के भेद के विकल्प में, कोई भी विकल्पों में नहीं रहना चाहिए। अपने आत्मा स्वाश्रय के बल द्वारा दृढ़ता के साथ में जो भी विषमताएं हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, उनका निषेध करना चाहिए और अपना नित्य एकत्व भूतार्थ स्वभाव सन्मुख रहना ही उत्तम समझते हैं। यदि यह बात है तो अन्य को गौण, सहचर, हेतु, व्यवहार, साधन आदि कहा जाता है। यदि हम अपने निश्चय स्वभाव को समझते हैं
तो वो अन्य बातें जो हैं उनको व्यवहार कहा जाता है। यानी निश्चय से अपना एकत्व स्वरूपी आत्मा वो निश्चय है, और फिर जो और दूसरी बातें उसके साथ आगे पीछे समझ लो व्यवहार क्रिया आदि की जो भी बात कही जाती है, स्वाध्याय आदि की भी जो भी बात कही जाएगी, पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ, वो सब भी वो व्यवहार है। लेकिन वास्तव में अपना एकत्व विभक्त आत्मा, उसमें लीन होना, उसका अनुभव करना, वही मुख्य है। अन्य सब तो क्या है, वो सहचारी है, सहचर है, हेतु है, साधन है। उन सबको सहचर हेतु साधन कहा जाता है। इस तरह से ये एकत्व अनुप्रेक्षा के संबंध में समय सार के आधार पे यहाँ कुछ विशेष बात कही थी। अभी अन्यत्व अनुप्रेक्षा मैं सोची थी कि आज पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी समय भी हो गया। मैं तो सोची थी 3:15 पे पूरा कर दूंगी, लेकिन हो ही गया टाइम पे। तो अब अगली क्लास में अपन ये 2 बातें लेके फिर आगे अशुचि भावना की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। चलिए जिनवाने बोलिए विनीता आंटी। ये 4 नंबर गाथा में ना किसी कवि ने बड़े सुंदर दोहा लिखा है। ये ना सर्वश्रुत परिचित अनुभूत बहुत भगवंत की कथा, इसमें दोनों लाइन के लिए अलग अलग लिखा है। पहली लाइन का सुनाऊं मैं आपको। काम भोग की कथा सबने सुनी परिचय करी, अनुभव अनंते बार की इस कार्य वो सुलभ है। अब दूसरी क्या है, भिन्न निज एकत्व तो सुनने में आया ना कभी, अनुभव नहीं परिचय नहीं इस कार्य वो सुलभ ना। बढ़िया, बहुत। ये हमारे सन्नाराम जी पंडित जी बड़ौत वाले थे ना, आपने कभी सुना हो? हाँ हाँ। तो उन्होंने इसकी 2 अलग अलग दोहे बनाए थे। अच्छा, उन्होंने लिख के दिया था, बड़ा सुंदर। अच्छा मुझे एक बात और है, सोनगढ़ वाले अपना भजन है ना संजीव जी वाला, समय सार, उसमें भी इसका दिया है अंतराय। काम भोग बंधन की कथा तो जग में बहुत सुलभ है, पर से अनुभव। भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए ऐसा चमत्कार समय सार, उसमें अंतर है। हाँ, मैंने सोनगढ़ वाला पढ़ा था तो मुझे वही दोहे याद है। आपने दादा वाले, आपको दादा वाले याद है सारे। आपने दादा वाला याद कर रखा है, हिंदी वर्ग अनुवाद। मुझे सोनगढ़ वाले याद है। हाँ। दर्शाऊं एक भक्तो आत्मा तने निज भव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण छल गरोस करना बने। हाँ, वही सारे याद है। बोलिए कांता आंटी कुछ कह रहे हैं आप? चालू करके बोलिए आवाज। कांता आंटी कुछ कहना है आपको? मेरे को बोलना है कि ये जिनवाणी स्तुति बोलेंगे आप? हाँ याद है आपको? हाँ। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा। सांची है गंगा ये, सांची है गंगा ये, सांची तो गंगा यह नीत रागवानी, अविभिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जा में अति अगाध अति अगाध विमल ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंच की निशाने, सांची है गंगा ये भीतरा की वाणी, भक्त गंग जन तरंग संत चित मराल वृंद नित्य रमे ज्ञानी, सांची है गंगा ये भीतराग वाणी, जो ये जाके अगाहन ते शुद्ध होए अगचंद प्राणी आत्मानी, सांची निज धर्म की कहानी।
जो बोलो द्वापाम निम्न माता की जय। मैम बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी मैम आपके हॉलीडेज कब से रहेगी, कहीं बाहर जाने का तो उस हिसाब से प्रोग्राम बना लूंगी। आप समझ लो लगभग 1 जून से 15 जून तक, 1 जून से बहुत लंबा है। मतलब 14 तारीख तक रहेगी, 15 को तो हो जाएगी क्लास में, ठीक है ना। वैसे तो एक्चुअल में तो 3 तारीख से होगी, लेकिन 1 से ही लगभग मान लो आप हो ही जाएगी इससे पहले। चाची के पास ले जाइए। 3 से ठीक है 14 मैम। तो है ही फिक्स, 3 से 14 तो फिक्स है ही। और वो पीरियड के हिसाब से लगभग उस समय पीरियड हो जाएगा, तो वो 5 से हो जाएंगे। ठीक है मैम।